हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका CSP रिजवान यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस कर रहे हैं नोटिफिकेशन जूनियर इंजीनियर जेई की जो वैकेंसी निकली है SSC जेई की, उसके ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं। उसका नोटिफिकेशन पर चर्चा करें। जूनियर इंजीनियर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल वगैरह की ये पोस्ट हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो फॉर्म स्टार्ट होने की या फॉर्म सबमिशन की स्टार्टिंग डेट है 1/10/2020 और लास्ट डेट है 30/10/2020। इसके अलावा ये चालान फीस जमा करने की डेट्स हैं। डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर 1, तो पेपर 1 होगा मार्च के महीने में 22 मार्च 2021 से 25 मार्च 2021 तक एग्ज़ाम होगा फर्स्ट पार्ट। और जो पेपर सेकंड होगा उसकी डेट अभी नहीं बताई गई, टू बी नोटिफाइड लेटर, वो बाद में SSC के द्वारा बताई जाएगी। तो चलिए आगे चलते हैं। ये डेट्स पे डिस्कस कर लिया हमने। पोस्ट कौन कौन सी हैं, तो पोस्ट हैं जेई की पोस्ट हैं। सबसे पहले बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में सिविल और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की पोस्ट हैं। इसके अलावा PWD है, इसके अलावा सेंट्रल वाटर कमीशन है, बहुत सारे नेवल सर्विसेज हैं, डायरेक्टर ऑफ क्वालिटी इंश्योरेंस है, फरक्का बैराज प्रोजेक्ट है। ये सारी पोस्ट हैं जेई वगैरह की। आप यहाँ देख सकते हैं कुछ मैकेनिकल के लिए, कुछ सिविल के लिए, कुछ इलेक्ट्रिकल के लिए हैं। जैसे मिलिट्री इंजीनियरिंग से MES में है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए। तो ये सारी पोस्ट आप नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। नोटिफिकेशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला गया है। आगे चलते हैं। जूनियर इंजीनियर बीइंग अ ग्रुप बी पोस्ट, देयर इज नो रिजर्वेशन फॉर एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है और ये ग्रुप बी का पद है। याद रखिए, ग्रुप बी का पद है सेंट्रल गवर्नमेंट में। उनके लिए जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए एज रिलैक्सेशन ज़रूर है। The posts are not identified suitable for visually handicapped। जो कम दिखता है जिन्हें, या जो अंधे हैं, विजुअली हैंडीकैप हैं, उनके लिए यह पोस्ट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। Only male candidate are eligible for the post of junior engineer in the border road organization। BRO में केवल मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, बाकी पोस्टों पे कोई भी अप्लाई कर सकता है। देश का किसी भी हिस्से का सिटीज़न होगा वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है, क्योंकि SSC इसको कंडक्ट करा रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट इसमें फॉर्म भर सकता है। एज का कैलकुलेशन 1 जनवरी 2021 से एज का कैलकुलेशन होगा। और एज कितनी है, तो ज़्यादातर पोस्ट में 30 साल एज है, कुछ में 32 साल भी है, लेकिन ज़्यादातर पोस्ट में 30 साल एज दी गई है। तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिएगा आपकी एज कितनी मांगी गई है। SC को 5 साल का, OBC को 3 साल का, फिजिकल हैंडीकैप को 10 साल का, और एंड सो ऑन। फिजिकल हैंडीकैप OBC है 13 साल, फिजिकल हैंडीकैप SC ST हैं तो 15 साल। ये उम्र में छूट दी गई है, एज में छूट, एज रिलैक्सेशन इनको दिया गया है। आगे ये सब है कि एक्स सर्विसमैन किसे माना जाएगा, ये सारी चीज़ें दी गई। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है। केवल 2 पोस्ट के लिए, जूनियर इंजीनियर सिविल, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आपको या तो डिग्री BTech होना चाहिए या BE होना चाहिए, या फिर आप 3 ईयर डिप्लोमा पॉलिटेक्निक जिसे हम कहते हैं, और 2 ईयर का एक्सपीरियंस। इसी प्रकार जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भी यही है। BTech BE होने चाहिए, या 3 साल का डिप्लोमा, या और 2 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। इसके अलावा सभी में PWD हो या कोई भी फरक्का बैराज वाला हो, सभी में आपको डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक मांगा गया है। 3 साल का जो पॉलिटेक्निक होता है वो मांगा गया है। सभी पोस्ट को आप देख लीजिएगा, जो जिसके लिए आप एलिजिबल हैं वो फॉर्म भरिएगा। आगे चलते हैं। हाउ टू अप्लाई, ये वेबसाइट दी हुई है ssc.nic.in। इसके ज़रिए से आप अप्लाई कर सकते हैं। फ़ोटो वगैरह का साइज़ दिया गया है कि JPEG फॉर्मेट में 20 KB से 50 KB तक फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर वगैरह। फ़ीस पेबल 100 रुपीज़ की फ़ीस आपको पे करनी है फॉर्म भरने के लिए। और डेट्स, जो लास्ट डेट है वो 23:30, मतलब 11:30, 12 बजे तक नहीं है, याद रहे, 11:30 बजे तक है। तो ये सेंटर फॉर एग्जामिनेशन है। लगभग हर बड़े शहर में एग्जामिनेशन का सेंटर होता है। अब स्कीम पेपर में आएगा क्या क्या, तो इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं कि पेपर में आएगा क्या क्या। सबसे पहले पेपर 1 की बात करते हैं। ये होगा ऑब्जेक्टिव टाइप।
पेपर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। क्या क्या आएगा इसमें? जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मैथमेटिक्स और रीजनिंग 50 नंबर का 50 क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा जीके जीएस जनरल अवेयरनेस वगैरह 50 नंबर के 50 क्वेश्चन। पार्ट ए में जनरल इंजीनियरिंग, सिविल और स्ट्रक्चरल, और पार्ट बी जनरल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, और पार्ट सी जनरल इंजीनियरिंग मैकेनिकल। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। टाइम होगा 2 घंटे का, 2 घंटे का टाइम होगा और ये पूरा सब चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। आगे चलते हैं। पेपर 2, पेपर 2 में क्या आएगा? ये टेक्निकल है और ये एग्जामिनेशन जो है वो रिटन एग्जामिनेशन होगा। पार्ट ए में आएगा जनरल इंजीनियरिंग, सिविल और स्ट्रक्चरल, और पार्ट बी जनरल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, और पार्ट सी जनरल इंजीनियरिंग मैकेनिकल। 300 नंबर का ये क्वेश्चन होगा और 2 घंटे इसमें जो है टाइम दिया जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स, तो ये जो लिस्ट है नंबर ऑफ क्वेश्चन और मैक्सिमम मार्क्स की है। द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट द जनरल इंजीनियरिंग पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। आगे चलते हैं। देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। मतलब अगर आप 4 सवाल गलत करते हैं तो आपका एक सही सवाल काट लिया जाएगा। कैंडिडेट आर अलाउड टू ब्रिंग देयर ओन स्लाइड रूल, कैलकुलेटर, टेबल, स्ट्रीम टेबल, पेपर सेकंड में, केवल पेपर सेकंड में ये कैलकुलेटर वगैरह ले जाने की आपको अलाउ होगा। दे आर नो अलाउड टू यूज़ सच एड्स, मतलब पेपर 1 में आपको ये सब ले जाना अलाउ नहीं है, लेकिन पेपर 2 में आप ले जा सकते हैं। आगे चलते हैं। अगर आपका रिज़ल्ट आया उसके बाद आपको किसी क्वेश्चन में समस्या है जो आंसर की आई हुई है, तो आप 100 रुपये की फ़ीस देकर उसमें ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं पेपर होने के बाद, जो आंसर की आती है उसके बाद। मार्क्स स्कोर बाय कैंडिडेट इन पेपर 1 विल बी नॉर्मलाइज्ड बाय यूजिंग द फॉर्मूला पब्लिश्ड बाय द कमीशन थ्रू नोट सो एंड सो। मतलब जो फर्स्ट पेपर होगा उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। द पेपर सेकंड विल हैव टू बी रिटन आइदर इन इंग्लिश और हिंदी, किसी में भी आप लिख सकते हैं, किसी भी भाषा में, हिंदी इंग्लिश किसी में भी लिख सकते हैं। अब सिलेबस क्या है? तो सिलेबस पेपर 1 जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये सब मैथमेटिक्स और रीजनिंग के चैप्टर हैं। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस, क्वेश्चन विल बी एम्ड एट टेस्टिंग द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड हिम और हर एंड इट्स एप्लीकेशन टू सोसाइटी। ये क्वेश्चन आएंगे। हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारे क्वेश्चन, जनरल पॉलिटी, साइंटिफिक रिसर्च, ये सारे क्वेश्चन आपसे जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। इसके अलावा ये सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस है। ये सारे सिलेबस आप डाउनलोड करके नोटिफिकेशन देख लीजिएगा। जिस स्ट्रीम के आप हों, जिस ब्रांच के आप हों, वो आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। ये सारे सिलेबस ही दिया हुआ है। इसके बाद एडमिट कार्ड की बारी आती है, एडमिशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह वगैरह। ये तो जब परीक्षा हो जाएगी तब आपके लिए काम की है। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इन पेपर 1 एंड पेपर 2 आर अनरिजर्व्ड के लिए 30% है, ओबीसी के लिए 25% है और अदर के लिए 20% है। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं। अगर आप इतने प्राप्त नहीं करेंगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। चलिए, इसके आगे जो है ये सारा कुछ एक्सपीरियंस, चलिए यही था बस नोटिफिकेशन में। जो बेसिक जानकारी थी वो नोटिफिकेशन में मैंने आपको दे दी। अगर आप लोगों को फॉर्म भरना है और आपके दोस्तों को भी भरना है तो इस वीडियो को आप उन दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।